ना भाई साहब के साथ रहते रहते वैसी हो गई हैं। बेहतर होगा इनको अपने पास रखो। जब भी दो मर्द किसी एक ही लड़की को चाहते हैं तो उन दोनों मर्दों के दरमियान एक रिश्ता जरूर बनता है, और वो रिश्ता है रकाबत का। बेटा क्यों अपने दुश्मन हुए हो? आप सोए नहीं बाबा? बेटा बेआराम हो तो बाप कैसे सो सकता है? बाबा मेरी बेआरामी को सुकून आएगा, मैं सो जाऊंगा। आप क्यों अपनी नींद खराब करते हैं? आप सो जाइए। तुम्हारी माँ को वादा दिया था मैंने कि तुम्हें कभी परेशान नहीं होने दूंगा, और आपने किया भी बिल्कुल ऐसे ही। बल्कि अब तो मुझे कभी कभी लगता है कि आपने मुझे बिगाड़ दिया है। मुझसे किसी का इनकार बर्दाश्त ही नहीं होता। आई डोंट नो क्यों। अब तुम समझदार हो बेटा, इस बात का फैसला कर सकते हो कि ये बात तुम्हारे हक में जाती है या नहीं। आप ठीक कह रहे हैं बाबा। सब कुछ जानते बूझते हुए भी मेरी आदत इतनी बिगड़ चुकी है कि मैं इसके हाथों मजबूर हूँ, कुछ कर नहीं पाता। किसी बात पर भी किसी का इनकार मेरी अना पर चाबुक की तरह लगता है। सो जाओ। लगता है बच्चों के हिस्से की नमाजें भी तू ही पढ़ती। उठ जा, जा उन्हें भी उठा और उन्हें बता कि नमाज सब बुराइयों का हल है। खास तौर पे पूर्वा को बता। अल्लाह तेरा इस मुबारक तो रूह तक नरमी भर देता, फिर 5 वक्त तेरे हजूर सर झुकाने के बाद भी मेरे शौहर का लहजा तल्ख क्यों? अल्लाह अगर तू इसे शिकायत समझता तो एक मजबूर माँ के दिल को माफ कर दे। माफ कर दे मेरे रब, माफ कर दे। अम्मी मैं जाग रही हूँ। अच्छा बेटा। अम्मी जी आप जन्नती हैं। मालूम नहीं बेटा, अभी अभी अपने अल्लाह से तुम्हारे बाबा की शिकायत लगा कर आई हूँ। कहते हैं शौहर मजाजी खुदा होता है, जाने एक खुदा दूसरे खुदा की शिकायत की क्या सजा दे। अम्मी अल्लाह ताला सब देख रहे हैं, आपके दिल पर लगे एक एक जख्म को देख रहे हैं, आपकी आंखों से बहे एक एक आंसू को गिन रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है अल्लाह ताला आपको इस मुकदमे में बाइज्जत बरी कर देंगे। उठो बेटा, नमाज पढ़ लो, सूरज निकलने वाला है। जी। उफक, उफक उठो ना। 5 मिनट।
नमाज का टाइम निकल रहा, उठो। चलो उठो उठो, शाबाश। हेलो मी। हाय पूर्वा। सुबह सुबह तो सलाम कर लिया करो, पगली। चलो उठो उठो, शाबाश। बेटा नमाज पढ़ो, मैं जाकर जिब्रान को जगाती हूँ, नमाज का वक्त जा रहा है। सोना ना दोबारा, जल्दी से उठो, चलो फौरन। खुदा बख्श, जल्दी जल्दी फर्नीचर सेट करवाओ। ओके। ओह गॉड, बहुत देर हो गई है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज मेरी मीटिंग है, थोड़ी देर हो जाएगी। ओके मॉम, मैं चलती हूँ। कहाँ जा रही हो? ब्रेकफास्ट तो खत्म कर लो। पहले ही लेट हो गई हूँ मैं, यूनिवर्सिटी जाना है। ये लड़की हर वक्त घोड़े पे सवार रहती। लव यू डार्लिंग। अस्सलाम वालेकुम मॉम। कैसे हो? जी ठीक हूँ। रात कौन आया था? अब चौकीदार बता रहा था। अब कैन आई हैव सम जूस मॉम? थैंक यू। उस जफर के दोस्त का क्या नाम है? हाँ, बाबर नियाज। वो क्यों आया था? अब मिलने? तुमसे? जी। क्यों? मॉम, क्या हर बात बताना ज़रूरी है? बिल्कुल। अब मैं चलता हूँ मॉम। ऑफिस पहुंचते ही फोन कीजिएगा और खाना वक्त पे खा लीजिएगा। जरूर। मामा की कॉल है। हेलो मामा। हेलो ज़ारा, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ। ज़ारा, ये बाबर नियाज क्या बला है? बाबर नियाज? रात आया हुआ था। क्यों? आई डोंट नो, वहाब से मिला है, लेकिन वहाब ने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं। क्या हुआ? रात बाबर नियाज मामा की तरफ गया हुआ था। और तुम्हें बताने का क्या मकसद है? वो तो तुम समझ गई होगी। जी मामा, मैं पूछती हूँ इनसे। ओके बेटा, टेक केयर, बाय। ओके बाय मामा। आप समझाते क्यों नहीं है इसे? क्यों परेशान करके रखा है उस बेचारी को? आखिर वो चाहता क्या है? करता हूँ मैं इससे बात। या उसे कौन परेशान करना चाहता है? उसके चेहरे का हुस्न, दिलकशी, किसी परेशानी की नजर हो, अल्लाह ना करे। बाबर, तू हद से बढ़ता जा रहा है। तो फिर पहले तय कर लेते हैं कि बाबर नियाज की हद क्या है। भाई देखो, बाबर नियाज नर्म लहजे में सख्त बात करता है, कभी किसी की कैद में नहीं रहा और ना ही रह सकता है। जहन्नुम में जाओ। बुशरा, मेरे यार के लिए जूस लेके आइए, गर्मी खा रहा है। शुक्रिया। तुम पियो जूस और जरा ठंडे दिल से सोचो कि तुम क्या कर रहे हो। एक शरीफ लड़की को बदनाम कर रहे हो। बार बार एक ही रट लगा रहे हो तुम, शरीफ शरीफ शरीफ। अगर मेरे लिए किसी शरीफ लड़की का इंतखाब इतना ही गलत है तो ठीक है, फिर यूं ही सही। क्या मतलब? शरीफ की डेफिनेशन क्या है? शराफत। बेटा, शराफत किसी तारुफ की मोहताज नहीं होती। उसको पहचानने के लिए दिल की आंख का इस्तेमाल करो। बाबा, मैं भी बाबर से यही कह रहा हूं। अगर मोहब्बत करते हो तो उसे बदनाम मत करो। वो
वो बहुत अच्छी लड़की है। फिर तो मुझे भी जरूर मिलवाओ भाई, मैं भी तो देखूं कि मेरे बेटे की नजर कहाँ ठहरी है। श्योर पापा, लेकिन उसके वालिद साहब। हाँ हाँ, उसके वालिद से मिलना तो बहुत जरूरी है। वो तो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनसे कुछ बैद नहीं है कि कहाँ कब और किस बात पर किसी की बेइज्जती कर दें। सो मैं आपको उस वक्त तक उनसे नहीं मिलवा सकता कि जब तक मुझे यकीन ना हो कि मेरे बाबा की तौहीन नहीं होगी। आओ बेटा, आजा। पूर्वा आज घर पे है, कह रही थी ऑफिस नहीं जाएगी, छुट्टी करेगी। क्यों छुट्टी क्यों करेगी, क्या हुआ? खुद ही पूछ लो, बैठ। वालेकुम अस्सलाम। चाय लो बेटा। हाँ नहीं, मैं भी पी के आया हूँ, थैंक यू। अच्छा चलें, आप लोग बातें करें, मैं भी आती हूँ। क्या बात है, आज छुट्टी क्यों की? छुट्टी करना मेरा हक है, इसलिए। हक है या किसी के डर से घर बैठ गई हो? क्या मतलब? मैं किससे डरूंगी? मुझसे नहीं, खुद से पूछो। वहाँ आप क्या पहेलियाँ बुझवा रहे हो? सीधी बात करो ना। बाबर न्याज आया था मेरे घर। तो मैं क्या करूं? तुम्हारे बहनोई का दोस्त है, आ सकता है। आई विश के इसी रिश्ते से आया होता, लेकिन वो एक नया रिश्ता बनाने आया था, रकाबत का। क्या बकवास है? बकवास नहीं, मुसीबत है। तुम ही कहो, कौन रकीब है, वो या मैं? वहाब, मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, और अगर हो सके ना तो कहीं गिरा बांध लो। हम दोनों में कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है कि कोई एक दूसरे का रकीब बन सके। तुम मेरे एक अच्छे दोस्त हो, लेकिन इससे आगे एक कदम भी नहीं। तुम मेरी फीलिंग्स को अच्छी तरह से समझती हो। देखो, मैं तो समझ रही हूं, लेकिन तुम ऐसा क्यों चाहते हो मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखो वहाब, मैं करीम बख्श की बेटी हूं, मेहर बेगम की बड़ी बेटी। उनका मान जब घर से निकलती हूं ना, तो उनकी तरबियत, यकीन और भरोसा मेरे साथ होता है। मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहती कि कल को मेरी वजह से मेरे माँ बाप का सर शर्म से झुक जाए। ओके, आई एम सॉरी। देखो, तुम्हारी यही बातें तुम्हें दूसरों से मुमताज करती हैं। खुद से ज़्यादा एतमाद करता हूँ तुम पर। मैं जानता हूँ कि तुम क्या हो, लेकिन बाबर खुदा न्याज। का वास्ता है वहां, बस करो ये नाम लेना, इससे पहले कि मुझे इस नाम से नफरत हो जाए। और जाके बता दो उसे भी कि पूर्वा एक जीती जागती लड़की है। अपनी मर्जी थोपने से पहले उसकी राय जानने की कोशिश करे। और यही बात मैं तुमसे भी कहूंगी। तुम्हारे घर की सीढ़ियां चढ़ना बहुत बड़ा अजाब है। अम्मी, अम्मी जल्दी से आए, देखें कौन आया है। ए बहू किधर हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तू वहाब है ना, नूर का बेटा? जी भी जी, सलाम। जीते रहो बेटा, जीते रहो। अम्मी को मेरा बहुत बहुत सलाम बोलना। जी जरूर। अम्मी जल्दी आए ना। वाह, मेरी अम्मा आए। तेजी आई। आए मैं सदके में वारी मेरी बहू। कैसी है जी? बस ठीक हूँ बेटा। कैसे रास्ता भूल गई? और रास्ता तो मुझे मरते दम तक याद रहेगा। अम्मी देखे ना, मोहम्मद जिक्रिया भी आया है। कैसे हो मोहम्मद जिक्रिया? बहुत बुरे हो मोहम्मद जिक्रिया, इधर आना। तो मैं कहाँ आ गई हूँ। इसने सारे रास्ते मुझे तंग किया। कहता है दादी टीले वाली आइसक्रीम लेके दो, टीले वाली। अजाब मेरी जिंदगी का। अच्छा बैठे बेजी, आप थक गई होंगी। आप मुझे इजाजत दें, मैं चलता हूँ। हाँ खैर से जा बेटा। अपनी अम्मी को मेरी तरफ से बहुत बहुत पूछना। अच्छा जी बेटी, खुदा हाफिज़। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।
चलें बेजी, आप चलें। ए बहू, अब मेरी हड्डियों में इतना दम नहीं रहा कि मैं इसके पीछे पीछे भागती फिरूं। बेजी, आपको मैंने पहले कितनी बार कहा था कि इसको शहर भेज दें, कुछ पढ़ लिख जाएगा तो आपके काम आएगा। बेजी शरबत। आए जीती रहो बेटा, जीती रहो। ये लो। मेरी बात सुनो, इसका दिल लगे तो ना। 8वीं जमात से उठा हुआ ये। बस करें बेजी, आपने तो उस बेचारे का बुरा हाल ही कर दिया। क्रीम बख्श नजर नहीं आ रहा बेटा। बेजी वो बाहर निकले हैं। अरे वो भी बाहर जाता है जी। अरे कुछ बदला भी है बहू के वैसे का वैसे ही है। बेजी 6 महीने के बाद आई हैं आप। 6 महीने में कभी कोई पत्थर पिघला है? जाओ बेटा, खाने के लिए कुछ बनाओ। जी अम्मी। अरे जुग जुग जियो मेरी ये तिया, यही तो तेरी बातें हैं जो मैं इतना सफर करके यहाँ पे आ जाती हूँ। अल्लाह तुझे 2 जहानों की खुशियाँ अता फरमाए। खुशकिस्मत है करीम बख्श जिसे तेरे जैसी बीवी मिली, वरना आजकल तो तेरे जैसी अच्छी बीवियाँ ना बंद हो गई हैं। कहाँ से आती हैं बेजी ऐसी बीवियाँ? ए उफक्का बेजी, मैं यहाँ हूँ। हाय जियूंदी रह मेरी धी। ओए मैं सदके में मारी मेरी धी आ गई। कैसी है? बिल्कुल ठीक हूँ बेजी, आप कैसी हैं? है फर्स्ट क्लास। ये देखो मोहम्मद जिक्रिया, तुम कितने बड़े हो गए हो। घूम के दिखाओ। खड़े क्यों हो? बैठो ना। कैसे हो? ठीक हो? आराम से पियो, आराम से। पिंक, बेबी पिंक कलर की शलवार कमीज और नीचे सफेद जोगर्स। जैसे रूह अफ़ज़ा। क्या हो गया है उफक? मासूम सा तो है बेचारा। बेचारा बेबी पिंक। अच्छा सुनो, अब वो यहीं रहेगा हमारे घर। हमारे साथ? क्या मतलब? बाबा मान गए? जाहिर सी बात है भाई, मान ही जाएंगे। बेजी की बात कौन टाल सकता है? वैसे ना बेजी ना बड़ी कमाल चीज है। माँ है ना। नहीं, बेबी पिंक। पागल हो तो। रूह अफ़ज़ा बेचारा। बस कर दे बेजी, बस कर दे। बाबा इसमें हर्जी क्या? अगर बेजी की ख्वाहिश है कि जिक्रिया यहाँ हमारे साथ इस घर में रहे तो आप रहने देना। ए बेटा, अगर आज इसका बाप जिंदा होता तो यूं दरबदर ना होता मेरा बच्चा। तेरी तरह किसी अच्छे दफ्तर में काम कर रहा होता बेचारा। बेजी, अब मैं आपको कैसे समझाऊं? मेरे घर में जवान बच्चियां हैं, मैं उसे कैसे रख सकता हूं? वो गैर थोड़ी है, भाई है बच्चियों का। ये तुम कह रही और मैं भी समझता हूं, लेकिन दुनिया तो नहीं जानती। बाबा, आप दुनिया वालों की फिक्र क्यों कर रहे हैं? अब दुनिया वालों की खातिर हम अपने भाई जैसे रिश्ते को अपने साथ इस घर में नहीं रख सकते क्या? बस अपनी रोशन ख्याली अपने तक रखो। बस बस, ना रख तू अपने पास उसे। लेकिन एक बात याद रख करीम बख्शा, यतीम बच्चे का रब वारिस होता है, वही कोई ना कोई सबब बना देगा। जिस घर में मेरे पोते के लिए जगह ना हो वहां मेरा रहना बस बहुत मुश्किल। मैं जा रही हूँ। बैठे, बात तो सुने बेजी। अच्छा बेजी, अच्छा, ये लें, बस ज़करिया यहीं रहेगा। हाँ, तो कौन सा एहसान कर दिया मेरे ऊपर? तुझे मैंने इतने से को पाल के इतना बड़ा कर दिया, बातें करता है। मेहर बेगम, बच्चियों को अच्छी तरह समझा देना कि इस्लाम में
हर वो शख्स गैर महरम है जिससे निकाह जायज है। पता है, क्या हुआ जिक्रिया? यहाँ क्यों खड़े हो? अंदर चले जाओ ना। चलो। गांव में तो ऐसा नहीं होता, सारे बहन भाइयों की तरह रहते हैं। ओए पागला, यही तो फर्क है शहर में और गांव में। लेकिन मोहम्मद जिक्रिया, अगर मुझे तेरी शिकायत मिली तो फिर बच्चू जी मेरी जूती होएगी और तेरा सर, क्या समझे? मेरा दिल ना लगा तो? ना मेरी जान ना, दिल तो लगाना पड़ेगा। देखे ना पुत्र, तू यहाँ रहेगा, काम कमाई करेगा तो तेरी बहन की शादी करूंगी ना। पर बेजी मैं तेरे बगैर इनके साथ रहूंगा कैसे? अरे बच्चे मेरे सब अच्छे हैं, तू फिक्र क्यों करता है? तेरी ताई सारा कुछ संभाल लेगी, मगर मुझे तेरी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। हाँ। अबे जी, मुझे समझती क्या तू? मैं तुझे शहजादा, एक नंबर का जाहिल गंवार। तो मत जाना मुझे यहाँ पे छोड़ के। ताया जी का पता है ना, जल्लाद है पूरा, सामने आता तो लगता है मौत का फरिश्ता आ गया, यहाँ आ जाती है जान। बकवास बंद कर, ताया है तेरा। बेजी, कितने दिन रहना होगा मुझे यहाँ पे? अब तू यहीं रहेगा मेरा बच्चा, मैं आती जाती रहूंगी तेरे पास। मैं खाना किससे मांगूंगा? मुझे तो भूख ही बहुत लगती है। बता दी ताई जी को, सुबह नाश्ते में ना 4 पराठे बड़ा गिलास लस्सी का चाहिए मुझे। भूखा ना मार दे तेरा मोहम्मद जिक्रिया। खाने को तो 8-8 पराठे खाता है, हाथों में जोर है ही नहीं ना मराद। हाय अहमद बख्शा, ना तू अल्लाह को प्यारा होता तो ना ये झूठ मेरे पल्ले पड़ती। चंगी तरह दबा, हाथों में जोर नहीं है तेरे, नाम राद। वैसे तो 4-4 कप आइसक्रीम के खा जाते हो। चाय बेजी। जिंदी रहो। बेजी, आप बहुत खुश नसीब हैं कि आपको ऐसी बहू मिली जो शौहर को छोड़कर सास की खिदमत कर रही। 24 घंटे मुंह में कोले ना दबाए रखा कर, कभी तो मीठा बोल बोल लिया करो, कभी तो आम इंसान की तरह बोल लिया कर। 24 घंटे थानेदार ही बने रहते हो। ओ बेजी मेरी, चुप। तू क्यों हंस रहा? ये फीकी चाय पीती है ना, इसलिए अलग बनानी पड़ती है। अच्छा फिक्की। ए बहू बेटा, मेरा तो बड़ा ही दिल चाहता है तेरे पास रहने को। तो रहे ना बेजी। क्या करूं बेटा, जमीनों के मसले हैं, फसल खड़ी है, उसे नहीं देखूंगी तो पूरे साल की मेहनत जाया हो जाएगी। इस दफा गंदम लगाई है ना, ऐसे लगता है जैसे जमीन पे सोना बिखरा हो। माशाल्लाह 6-7 बोरियां तुम्हें भी भेज दूंगी, पूरा साल खाती रहना उनको। रहने दे बेजी, क्यों तकल्लुफ कर रही हैं? यहाँ पिसवाएगा कौन? हाँ बेजी, ये ठीक कह रही। अब तकल्लुफ ना करें। कौन गंदम की सफाई करे, उसकी धुलाई करे, उसे सुखाए? पिसवाई तो बहुत दूर की बात है। और फिर शहर की औरतें तो इतनी मेहनत नहीं करती। मुझे पता है, पिसवा के आटा बना के भिजवाऊंगी तुम लोगों को। हाँ चल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मोहम्मद जिक्रिया? बाहर जाओ, मोटरसाइकिल खड़ी है, कपड़ा पकड़ो और उसे अच्छी तरह साफ करो।
भाई ने जाना होगा। रहने में बेजी, क्या जरूर। इसलिए कहा ये नंबर सेव कर लो कि आइंदा इस नंबर से आने वाली कॉल तुम नहीं सुनोगी। बेटा बेटा, इस मसले को मोहब्बत से हल करो। मोहब्बत ही मसला बन जाए तो फिर वो मोहब्बत से हल नहीं होता पापा। मुंह पे कालक मलती है तुम्हारी औलाद ने। अगर बेची ना होती ना तो मोबाइल चूल्हे में झोंक देता। बाबर साहब तो अपनी सारी हदें क्रॉस करते चले जा रहे हैं। मैंने कहा है जिक्रिया को बूट पॉलिश करने के लिए। लेकिन बाबा,